ऐसा कौन सा मार्ग है जिसको हम अपना लें तो आप हमको कभी त्यागोगे नहीं, छोड़ोगे नहीं हमारा हाथ। अच्छा, कौन कौन है जो चाहता है कि भगवान उसको कभी त्यागे नहीं, कभी छोड़े नहीं? सभी चाहते हैं, तभी यहां आए हैं, तभी यहां बैठे हैं। अब भगवान हमको कभी नहीं त्यागेंगे, ये कब संभव है? ये भगवान अपनी खुद की वाणी में बता रहे हैं कि 3 चीज जो करेगा उसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये 3 चीज जो पकड़ लेगा मैं उसे पकड़ लूंगा। तो पूछा कौन सी चीज है प्रभु, बताइए पहली चीज कौन सी है? तो भगवान ने कहा मत कथा वाचकम नित्यम, मेरी कथा का जो नित्य रोज वाचन करता है, मतलब कहता है, मेरी कथा का जो रोज गान करेगा मैं उसको कभी नहीं त्यागूंगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा वचन है। मत कथा वाचकम नित्यम। अब इसमें तो कथा कहने वाले के तो पॉइंट बन गए कि इसको भगवान कभी नहीं त्यागेगा, पर जो सुन रहा है उसका क्या? तो भगवान ने कहा दूसरी मेरी शर्त है मत कथा श्रवणे रतम। पहली चीज जो मेरी कथा कहेगा उसको मैं कभी नहीं त्यागूंगा, और दूसरी बात मत कथा श्रवणे रतम, जो मेरी कथा को श्रवण करेगा मैं वादा करता हूं उसको कभी त्यागूंगा नहीं। लाख आपत्तियां विपत्ति आ जाए पर मैं उसकी बाह कभी छोड़ूंगा नहीं। अब तीसरी और एक जो शर्त है भगवान की, बोले प्रभु ऐसा भी तो हो सकता है ना कभी रोज कथा ना कह पाए, कभी ऐसा भी हो सकता है कि रोज कथा सुन ना पाए, तो क्या इसका मतलब आप हमें त्याग दोगे? तो तीसरा जो ऑप्शन भगवान ने दिया है हमें वो बड़ा सुंदर है। भगवान कहते हैं मत कथा प्रीत मन सम। अगर तुम कह भी नहीं पा रहे हो, अगर तुम सुन भी नहीं पा रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारा मेरी कथा से प्रेम है, प्रीति भी है, तो भी मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। मेरी कथा से प्रीति हो, नहीं सुनने को मिल रही कोई बात नहीं, पर लालसा हो, इच्छा हो कि कहाँ मिलेगी, कैसे सुनूं, कहाँ सुनूं, बस इतनी इच्छा भी अगर तुम्हारे मन के भीतर हुई तो मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। ये मेरा वादा है। तो 2 काम तो यहां हो रहे हैं, वाचन भी किया जा रहा है और श्रवण भी किया जा रहा है, और इस वाचन और श्रवण को मिला के जो तीसरा काम है उसको हमें बनाना है कि कथा में न भी बैठे लेकिन मन में प्रीति कथा से जुड़ी हुई है, कहीं रहे पर मन में लगा रहे भगवान की कथा है, अरे हमें श्रवण करने को मिल जाती, हमें प्राप्त हो जाती। ये प्रीति हो जाना ये भगवान की कृपा से ही संभव है। तो ये सत्संग कोई साधारण साधन नहीं है। दिखने में तो साधारण ही है कि एक बोल रहा है, सामने बैठ के कुछ लोग उसकी बातें सुन रहे हैं, और कई लोग तो आजकल के जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो कह भी देते, अरे ये सब बेकार का नाटक है, क्या कथा सुनना। कहने वाला ये भी बात को कह रहा है पर मानता नहीं, और सुनने वाले भी बस सुन के बस ऐसे ही पल्ला झाड़ के आ जाते। क्या फायदा इससे? जब बीज बोया जाता है ना, तो आज बीज बोने के बाद आज ही पेड़ पर फल नहीं लग जाता, इंतजार प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आज बीज बोया है, उसमें पानी दो, खाद दो, उसे धूप दिखाओ, धीरे धीरे वो बड़ा होगा, उसे सींचो अपनी मेहनत से, और फिर एक दिन आएगा जब उस पर बढ़िया बढ़िया मीठे सुंदर फल लगेंगे। तुरंत
आज कथा श्रवण की, आज उसका परिणाम नहीं भी मिल रहा है तो भी घबराइए नहीं, समझिए अभी पेड़ धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। महापुरुष कहते हैं कि कथा मानव प्रकट नहीं करती है, कथा मानवता प्रकट करती है। इंसान प्रकट नहीं करती भगवान की कथा, लेकिन भगवान की कथा इंसानियत प्रकट करती है। आज नहीं 100 साल बाद कही गई कथा का जो लाभ है वो हमें जरूर समाज में दिखाई देगा। समाज में कथा नहीं होती, सत्संग नहीं होती, तो सोचो आज मानव को पशु बनने में कितनी दूरी है। सत्संगी तो है जिसने थोड़ा बहुत संभाल रखा है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि एक पत्ता तब तक ही सुरक्षित है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है। जैसे ही पेड़ से टूट के पत्ता गिरा, उसकी हालत क्या होगी? पैरों में कुचल रहा है, गाड़ियों के नीचे कुचला जा रहा है, हवा आई तो उड़ रहा है, कहीं कूड़े पर, कहीं कचड़े पर, धीरे धीरे सूख गया। एक पत्ता तब तक सुरक्षित है जब तक पेड़ से जुड़ा है। एक पत्थर तब तक सुरक्षित है जब तक पहाड़ से जुड़ा है, पर्वत से जुड़ा है। पर्वत से अलग होते ही उसका अस्तित्व या तो किसी सीढ़ियों में लगा दिया जाएगा, पैरों से कुचला जाएगा, पैरों से सीढ़ियों पे चढ़ेंगे लोग, घर में दीवार में लगा दिया जाएगा। एक पत्थर तब तक सुरक्षित है जब तक पहाड़ से जुड़ा है, एक पत्ता तब तक सुरक्षित है जब तक पेड़ से जुड़ा है, और एक मानव तब तक सुरक्षित है जब तक सत्संग से जुड़ा है। सत्संग से दूर होते ही मानव को अपनी मानवता भूलने में समय नहीं लगता। देखो आज के समय में धीरे धीरे एक पशु जैसी प्रवृत्ति जो लोगों के मन में होती जा रही है, वो क्यों है? क्योंकि सत्संग नहीं है जीवन में। सत्संग होता भी है तो जाते नहीं है, बोले तो सब ढोंग है। अब कोई कहने लगे बालक को पढ़ने के लिए जब स्कूल भेजते हैं, कोई कहे स्कूल तो ढोंग है, अजी घर में पढ़ लो, घर में भी तो वही किताबें हैं, पढ़ो घर में। क्यों भेजते हैं विद्यालय में? स्कूल में क्यों जाते हैं? क्योंकि स्कूल में एक मास्टर होते हैं, टीचर होते हैं, उनको उस पढ़ाई को पढ़ाने का तरीका आता है, पता है कि कैसे बालक थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा। घर में किताब होते हुए भी, और किताब भी छोड़ो, घर में खुद का पिता माता अगर खुद भी टीचर होगा फिर भी वो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल भेजेगा, क्योंकि स्टैंप तो वहीं से मिलेगी, डिग्री तो वहीं से मिलेगी। तो आप भगवान के भक्त हो, ये डिग्री कहां से प्राप्त होती है? भगवान देखेंगे, अच्छा मेरी कथा में आया है, बैठा है, भले आके सो ही रहा है, भले आकर के समाधि में बैठा है, ठाकुर जी बड़े भोले हैं, तुम सो भी जाओगे ना तो नजरअंदाज करके बोलेंगे अरे नहीं नहीं सोया नहीं है, बेचारा समाधि में बैठा है। क्योंकि भगवान तो चाहते ना कैसे भी आप सत्संग से जुड़ो। अब भगवान आके कह देंगे अरे नहीं ये तो क्या सत्संग सुन रहा, तो कल से कथा ही नहीं सुनेगा। जैसे कोई मैया होती है ना, वो बालक रात को एग्जाम की तैयारी करता है, पढ़ता है, तो पढ़ते पढ़ते ऐसी पढ़ते पढ़ते वहीं टेबल पर सर रख करके वो सो जाता है। माँ आती है तो माँ देखती है कि ये तो बेचारा पूरी रात पड़ा है, और उसको जगाने की जगह सोचती है थोड़ी देर सो जाने दो, और एक कंबल कपड़ा लेकर के उसको उड़ा देती है कि थोड़ी देर आराम कर लेगा तो बढ़िया से एग्जाम में अपनी प्रतिभा दिखा पाएगा। ठीक वैसे ही ठाकुर जी अगर कहीं देख भी लें कि कोई गलत काम हम कर रहे हैं, तो भी श्री ठाकुर जी माँ की भांति उसको नजरअंदाज करके हमें दुलारते हैं, हमें प्रेम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सोने की छुट्टी मिल गई है,
लेकिन श्री ठाकुर जी सत्संग में अवश्य आते हैं, ये तो पक्का निश्चित है, किसी भी रूप में आए। और जब श्री ठाकुर जी आते हैं तो वो देखते हैं कौन मेरी कथा में बैठ करके भाव से, श्रद्धा से डूब करके कथा को श्रवण कर रहा है। और इस कथा में आए हैं, ये इसी बात का प्रमाण है कि श्री ठाकुर जी ने हम पर कृपा की है, तभी आप चल करके इस पंडाल तक पहुंच पाए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं कि भैया बिना सत्संग के मुक्ति नहीं और बिना हरि कृपा के सत्संग नहीं।